नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की जो भाषा भारती दी गई यानी हिंदी। और इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसका जो पाठ 1 समझा था, आज हम समझेंगे इसका पाठ 2। देखिए इसमें पाठ जो 2 दिया गया है, इसमें हमें अपनी एड ग्रेड में इसको लिख भी लेना है और समझना है। तो देखिए इसे, तो यह पार्ट 2 है और पार्ट 2 में दिया गया है कटुक वचन मत बोल। कटुक माने कड़वे वचन, मत बोल यानी बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो इस पाठ के पूर्व के कुछ निर्देश और तैयारी दी गई है। यहाँ देखें तो हमें ये जो दिया गया है इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना है। तो इस पाठ में जो इस प्रकार के कटुक वचन मत बोल, इसमें लिखा है कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें विनम्र भाषा, मधुर व्यवहार, इसकी उपयोगिता होती है। यदि हम अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी पर जो है मधुर वचन बोलना चाहिए, ठीक है। आदर्श वचन हमें बोलना चाहिए। नवीन जो इसमें पाठ में शब्द आए हैं उनको भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे बेकारी, अभिकारी, है ना। इस प्रकार के जो शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम इस पाठ को अध्ययन करेंगे। और यहाँ देखें, जैसे मान लो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं लिंग, वचन, कारक, ये शब्द इसमें एक दूसरे में किस प्रकार से बदलते हैं हम। लड़का का लड़की, अच्छा, अच्छे, अच्छी, है ना। इस प्रकार से जाता, जाते, जाती, है ना। इस प्रकार के यहाँ पे जो शब्द आए हैं इसको समझेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है एक, अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द इसमें जो आया है वह है प्रतिदिन। प्रतिदिन अभिकारी शब्द है। प्रश्न 2 है, जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, मतलब इसका कथन क्या हुआ। इसका कथन ये कन्फ्यूशस है। क्या है ये? कन्फ्यूशस, जो कि डी में दिया गया है। हमें यहाँ पे इसको लिख देना, ठीक। प्रश्न 3 यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 3 में है कि कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। जो कटु कड़वे वचन हैं, सत्य हैं, उनके प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो अपनी वाक चतुरी से, जो हम अपनी वाक माने हम बोलते हैं, है ना। तो बोलने से, अच्छे वचन बोलने से, कटुक वचन बोलने वाले और होते हैं उनको भी कैसा मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो अपने अच्छे शब्दों से इसे मधुर बनाया जा सकता है। प्रश्न 4 देखिए, इसमें दिया है कि मीठे एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया गया है। तो देखिए जो पक्षी कर्कश होते हैं, किसको कर्कश किया गया है और किसको मीठी वाणी बोलना कहा गया है। तो देखिए मीठी वाणी के लिए यहाँ पे जो है शब्द लिया गया है वो है कोयल, तथा कर्कश वाणी के लिए कौआ। को क्या किसका उदाहरण दिया गया है? कौए का। कौ बस लिखा है, कौ आ लिख लीजिए यहाँ पे, कौ आ, ठीक है। का में औ की मात्रा लगाना है, आ में आ की मात्रा लगा दीजिए। कौआ इस पर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कर्कश वाणी के लिए कौआ का उदाहरण दिया जाता है, कहीं पर भी हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न 5 है कि इस पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जो जानने वाला होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या कहलाता है? जिज्ञासु, ठीक। प्रश्न 6 देखिए, इस पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताएं। तो लुकमान एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। उसकी ये विशेषता ये है कि वह बहुत बुद्धिमान है। प्रश्न 7 है कि पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं बताओ। तो नंबर 1, यदि जीव अच्छी है तो सब अच्छा है। तो यदि जीव अच्छी होती है, जिस आदमी की जीव क्या होती है? मीठी वाणी बोलती है। यदि जीव अच्छी है तो सब अच्छा होता है। यदि जीव कैसी होती है? खराब होती है, तो सब खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं हैं जो हमारी जीव होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 8। यहाँ देखें प्रश्न 8 दिया है इसमें कि बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाँव, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का मतलब यानी अर्थ बताइए। यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, यानी बातन हाथी पाइये और फिर बातन हाथी पाँव। और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आपको मार मिलेगी, यानी कोई आपको मार भी सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है ये लोकोक्ति है, इसको याद रखिए हमेशा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाँव, ठीक है ना। तो यानी हम अपनी मीठी वाणी से किसी भी को अपना बना सकते हैं और कड़वी वाणी से, कड़वी वाणी से हम दूसरों से बुराई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखिए प्रश्न जो 9वां दिया गया है, इस 9वें प्रश्न में दिया गया है कि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं हिंदी में, ये समानार्थी शब्द, इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं इम्तिहान। इम्तिहान का अर्थ बताना है। तो यहाँ देखें, इम्तिहान माने होती है परीक्षा। इम्तिहान मतलब परीक्षा। परीक्षा का वाक्य बनाएंगे हम। तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसका समानार्थी शब्द यानी वाक्य, इसका हमें अर्थ लिख करके फिर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए। गुलामी, गुलामी यानी दासता, एक दूसरे के दास बन जाना यानी कहलाती है गुलामी या गुलाम। ठीक है, तो वाक्य होगा इसका, गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है, यानी दूसरों के अंडर में रहना या दूसरों के दास बन जाना, यह है गुलामी। ठीक। होशियार, होशियार यानी समझदार, होशियार यानी समझदार। अब समझदार का वाक्य बनाएंगे कि रामू एक समझदार बच्चा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 10 दिया है कि वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो देखिए, वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वाणी का यदि हम सही उपयोग करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और यदि हम कड़वी या दुरुपयोग करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न 11वां दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए, इसमें है कि कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उसे अपने शब्दों में लिखें। तो कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा तो लगता ही है, और उनके मन में ठेस भी पहुंचती है, यानी उनके घर में उनसे हमारी बुराई हो जाती है, तथा कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कटु वचन बोलने से, ये हमारी सबसे बड़ी हानि होती है कि दूसरों से क्या होता है, हम बुराई मोल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कई हानियां हो जाती हैं। प्रश्न 12 दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ देखिए, कहा गया है कि जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, और मिश्री की डली हो। मिश्री तो जानते ही हैं, है ना। तो इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए, और सत्य होना चाहिए जो भी हम कहते हैं, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कहा गया है। ठीक, चलिए, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है इसी प्रकार से तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। यदि चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है, जिससे कि आपको सभी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सकें, और आप पूरी एड ग्रेड को अच्छे इसी प्रकार से समझ करके भर सकें, और ये सब आपको याद रहे। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।